कान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों एवं सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के कतिपय व्यवहारिक प्रसंगों की श्रृंखला में अपना मंतव्य प्रस्तुत करने हेतु आप सबके समक्ष समुपस्थित हूं। त्रेता युग के महानायक मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम धर्म की स्थापना के लिए अधर्म का समन करने के लिए मानव रूप में अवतरित हुए हैं। वह सर्वव्यापी परब्रह्म परमेश्वर जो समस्त ब्रह्मांड के कण कण में विद्यमान है, मानव रूप में अवतार धारण कर धर्म की रक्षा हेतु कृत संकल्पित है। त्रेता युग में अधर्म के साम्राज्य की स्थापना करने वाला महाबली रावण प्रभु श्री राम का सहज शत्रु नहीं था। वह ऐसा शत्रु था जिसे सामान्य व्यक्ति या सामान्य मनुष्य अथवा कोई भी देवता जिसका समन दमन नहीं कर सकता था। साक्षात परब्रह्म परमेश्वर को मानव रूप में अवतार ग्रहण कर मर्यादा पुरुषोत्तम के स्वरूप में रावण का सर्वनाश कर रावण के साम्राज्य का सर्वनाश कर धर्म की स्थापना की गई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रभु श्री राम अत्यंत दयालु हैं, करुणा के सागर हैं। वे अपने शत्रु को भी मित्र ही समझते हैं। हर शरणागत की रक्षा करना वे अपना धर्म मानते हैं। निशिचर अधम मला कर ताहि दीन निज धाम गिरिजाते नर मंदमति जे न भजहि श्री राम। रावण महान पातकी है, महापापी है, विद्वान है, श्रेष्ठ ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ है, लेकिन कर्म से वह अधर्मी है। ऐसे आतताई और अधर्मी रावण को मारकर प्रभु श्री राम उसे स्वयं अपना धाम दे देते हैं। अपने धाम में उसका निवास अर्थात वैकुंठ लोक में उसका निवास सुनिश्चित कर देते हैं। प्रभु श्री राम की उदारता, दयालुता, करुणा एवं भक्तों के प्रति स्नेह तथा समर्पण
अतुलनीय है। वह कृपा निधान, दया निधान एवं करुणा के सागर हैं, जो अपने शत्रुओं की प्रति भी दया भाव रखते हैं। रावण के अनुज कुंभकर्ण जैसे नीच राक्षस जो रात दिन पाप कर्म में रत रहते थे, रावण के दुष्कृत्यों में सहयोगी थे, उन्हें भी प्रभु श्री राम ने अपना परम धाम बैकुंठ प्रदान किया। भगवान शंकर मां पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, वे मनुष्य निश्चय ही मंद बुद्धि के हैं, जो श्री राम जी का स्मरण व भजन नहीं करते, उनकी महिमा का गान नहीं करते। प्रभु श्री राम जी परम स्वतंत्र एवं अतुलनीय है। वह मायापति पृथ्वी पर अवतार लेकर विभिन्न प्रकार की लीलाएं करते हैं। पृथ्वी लोक में धर्म का पतन होने पर तथा अधर्म का उत्थान हो जाने पर साधु संतों, ऋषियों, मुनियों, ज्ञानियों एवं भक्तों की रक्षा करने हेतु भगवान स्वयं अवतार लेकर मनमोहक लीलाएं कर अपने भक्तों को सुख प्रदान करते हैं। जो पल भर में समस्त सृष्टि के विनाश की सामर्थ्य रखता है, वह रावण के साथ युद्ध में अपने आप को नागफांस के बंधन में बंधने देता है। यह प्रभु की लीला मात्र है। ब्याल पास बस भय खरारी, स्वबस अनंत एक विकारी। नट इव कपट चरित करनाना, सदा स्वतंत्र एक भगवाना। प्रभु श्री राम जी परम स्वतंत्र हैं। उनका ना तो कोई आदि है और ना ही कोई अंत है। वे अनादि है, अनंत है, अखंड है एवं समस्त विकारों से रहित है। रावण के समान बलवान खर दूषण का अंत करने वाले प्रभु श्री राम जी अपनी लीला से नागपाश के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। वे सदैव अपने मनुज रूप को ध्यान में रखते हैं। वे नट की भांति अनेकों प्रकार के चरित्रों की भूमिका का चित्रण करते हैं। यह आश्चर्य की बात है कि जिसके नाम का स्मरण करके प्राणी सांसारिक बंधनों को काटने में समर्थ हो जाता है, वही मानवीय लोक रीति के बंधन को स्वीकार कर लेते हैं। गिरिजा जाशु नाम जपी, मुनि काटही भव पास। सो की बंध तर आवई, व्यापक विश्व निवास। जिनके नाम का स्मरण करके अनेक ऋषि मुनि जन्म मृत्यु रूपी फांसी को काट डालते हैं, जन्म और मृत्यु के बंधन को सहज ही काट डालते हैं, वह सर्वव्यापी समस्त विश्व के आधार प्रभु श्री राम जी क्या किसी बंधन को स्वीकार कर सकते हैं? चरित राम के सगुन भवानी, तर्की न जाही बुद्धि बलबानी। अस विचारी जे
तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। हे पार्वती, प्रभु श्री राम जी के सगुण स्वरूप में की गई बाल लीलाओं को बुद्धि और वाणी के बल से तर्क की कसौटी पर नहीं कसा जा सकता। ऐसा विचार कर तत्ववेत्ता, विरक्त एवं ज्ञानी पुरुष तर्क अर्थात शंका छोड़कर प्रभु श्री राम जी की उपासना करते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के प्रति आस्था रखने वाले, उनके प्रति भक्ति भाव रखने वाले, समर्पण भाव रखने वाले प्राणी सांसारिक बंधनों को सहज ही काटकर परम गति को प्राप्त कर लेते हैं। परब्रह्म परमेश्वर के मानव स्वरूप में प्रभु श्री राम की लीलाओं को ध्यान में रखते हुए उनके द्वारा किए गए मर्यादा अनुकूल आचरण को अंगीकार कर मनुष्य मृत्यु लोक में भी सहज जीवन जी सकता है, सुख और वैभव का जीवन जी सकता है। मानव विकारों को दूर कर प्रभु की सत्ता का सामीप्य प्राप्त करना, प्रभु के चरणों में अनुरक्ति होना, उनके प्रति समर्पण एवं भक्ति होना मानव मात्र की महती आवश्यकता है। जीवन के इस महासमर में अनेकों विघ्न बाधाएं विद्यमान हैं। हमारे शरीर में अनेक रूपों में कलुष व्याप्त है। उस कलुष को समन करके प्रभु के चरणों में अनुरक्त रखते हुए जो प्राणी अपने द्वारा किए गए कर्मों को प्रभु को समर्पित कर देता है, वही प्राणी सुख, समृद्धि, शांति और परम धाम का अधिकारी होता है।